बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, एमी जैक्सन एक इंडियन आज़ाद बरतानवी शहरी हैं जो कि बरतानिया में पैदा हुई। वहीं इन्होंने परवरिश पाई और तालीम हासिल की। बाद अज़ां मॉडलिंग की दुनिया में नाम कमाने के लिए इंडिया आ गईं। ये बहुत खूबसूरत हैं, लिहाजा इनका जल्द ही मॉडलिंग की दुनिया में नाम बन गया और फिर इन्होंने इसी शोबे में तरक्की की जानिब कदम बढ़ाते हुए फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। बरतानिया में इन्हीं की सोसाइटी में मुकीम एक पाकिस्तानी खानदान ने बताया कि एमी जैक्सन के पड़ोस में बहुत खूबसूरत जोड़ा रहता था जिनका ताल्लुक मिस्र से था। दोनों आलिम दीन थे और मिस्र की मशहूर मारूफ यूनिवर्सिटी जामियतुल अज़हर के फारिग उल तहसील थे। एमी जैक्सन छुट्टियां गुजारने बरतानिया आई तो इनका बॉयफ्रेंड भी इनसे मिलने इनके घर आया, जहां रात देर गए तक शराब और शबाब की महफिल जमी रही। रात के तकरीबन 1:30-2 बजे इनका बॉयफ्रेंड वापसी के लिए निकला तो तकरीबन बरहना हालात में एमी जैक्सन उसे अलविदा कहने के लिए रोड पर खड़ी उसकी गाड़ी तक आई। इनका बॉयफ्रेंड मंजिल की जानिब चल दिया, जबकि एमी जैक्सन खुद नशे में इस हद तक धुत हो चुकी थी कि उसके कदम लड़खड़ाने लगे। ये गिरती पड़ती घर की जानिब चली और होशो हवास कायम न होने की वजह से पड़ोसी मिस्री खानदान के दरवाजे पर जाकर खड़ी हुई। जब दरवाजे को बंद पाया तो दरवाजे पर लगी बेल बजाना शुरू कर दी और फिर ज़्यादा वक्त तक वो तवाज़न बरकरार न रख सकी और दरवाज़ा खुलने से पहले ज़मीन पर जा गिरी। मिस्री मर्द अलजान फांसी ने दरवाज़ा खोला और नीम बरहना पड़ी नौजवान लड़की को देखकर वापस पलट गया और अपनी बीवी को बुलाकर लाया। उसकी बीवी ने बताया कि खातून हमारी पड़ोसी है, इस वक्त शराब की ज़्यादती की वजह से अपने हवास में नहीं है, इनको उठाकर कमरे में पहुंचा दें। सुबह जब ये होश में आएगी तो खुद वापस चली जाएगी। शौहर ने अपनी बीवी की बात मान ली। उसकी बीवी ने पहले अपना लिबास लाकर एमी को पहनाया, फिर उसे शौहर की मदद से अंदर बिस्तर पर मुंतकिल कर दिया और दोनों मियाँ बीवी तहज्जुद की तैयारी करने लगे। सुबह तकरीबन 8 बजे तक एमी जैक्सन कमरे से बाहर निकली, जो कि बावक्ते फजर उठ चुकी थी और तब से अब तक उन मियाँ बीवी की सरगर्मियों को गौर से देख रही थी। अब जब उठकर बाहर आई तो दोनों मियाँ बीवी इंतहाई दिलो दिमाग को सुकून बख्शने वाली आवाज़ में तिलावत कुरान कर रहे थे। कुछ देर रुककर एमी जैक्सन तिलावत कुरान गौर से सुनती रही। उसने अजीब सा सुकून महसूस किया और बादज़ा एमी जैक्सन ने खुंकारते हुए उनको अपनी तरफ मुतवज्जा किया। एमी को देखते ही खातून ने कुरान पाक को एहतराम के साथ बंद करके एक तरफ रखा और उसे दूसरे कमरे में ले जाकर उसकी खैरियत पूछने लगी और फिर उसको रात का सारा वाक़या बताया कि वो किस तरह उसके घर पहुंची। उसके बाद उसे अरब नाश्ते की पेशकश की। एमी जैक्सन ने शुक्रिया कहते हुए मना कर दिया और बार बार इसरार करने पर ब्लैक कॉफ़ी पीने की ख्वाहिश का इजहार किया, जो चंद मिनटों बाद तैयार करके उसे पेश कर दी गई। कॉफ़ी नाश्ते से फारिग होकर अलजान फांसी अपने काम पर निकल गए और जाते हुए अपनी बीवी को ताकीद की कि एमी जैक्सन को बाहिफाजत उसके घर पहुंचा देना। उसके जाने के बाद एमी जैक्सन ने बताया कि वो फजर के वक्त उठ गई थी, जिस पर तफसीर जान लेने के बाद मिस्री खातून ने उसे बताया कि वो वर्जिश नहीं नमाज थी, जिस पर वर्ताए हैरत में मुब्तला एमी जैक्सन ने बताया कि आपकी देखा देखी मैं बहुत देर तक घुटनों पर हाथ रखकर झुकी रही और घुटने मोड़कर आपकी तरह पेशानी ज़मीन से टकराए रखी, जिसकी वजह से बहुत सुकून मिला और ये वर्जिश आज तक मैंने किसी योगा या जिम में होती नहीं देखी। मज़ीद गुफ्तगू के बाद मिस्री खातून ने उसे उसके घर पहुंचा दिया। घर पहुंचकर उसने अरबी लिबास तब्दील करके यूरोपीय कपड़े पहने और बहुत देर तक उस अरब फैमिली के मुतालिक सोचती रही। साउथ इंडिया में बसने वाले हिंदुओं का मुसलमानों के साथ रवैया देखकर कुड़ती रही। एमी जैक्सन के बकौल लंबे अरसे तक उन्होंने रुकू सुजूद की मानिंद वर्जिश की और इससे उनको जितना सुकून मिला, जितनी ताजगी का एहसास हुआ, उससे ज़्यादा आज तक नहीं हो सका। फिर ज़ाती मशरूफियत की वजह से इनकी ये आदत छूट गई, मगर आज भी जब ये ज़्यादा दबाव का शिकार होती हैं तो ये वर्जिश ज़रूर करती हैं। इनका कहना है कि कई बार जब इंडियन और इंग्लिश म्यूज़िक सुनकर उकता जाती थी तो ये अपनी पड़ोसी औरत के पास जाकर उनकी खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कुरान सुनती और सुकून लेती। अलबत्ता
نہ کبھی پڑوس والوں نے انہیں دعوت اسلام دی، نہ کبھی ایمی نے اسلام قبول کرنے کے متعلق سوچا۔ پاکستانی فیملی کا کہنا ہے اب ایمی جیکسن اور وہ مصری فیملی دونوں یہاں سے کہیں اور منتقل ہو چکے ہیں، مگر ان کا یہ واقعہ سوسائٹی میں آنے والے ہر عرب اور ایشیائی شخص کو سنایا جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک مسلمان فرانس کے ایئرپورٹ پر بیٹھا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ جب مسلمان وضو کر رہا تھا تو اتفاق سے وہاں سے ایک فرانسیسی ڈاکٹر کا گزر ہوا۔ وہ مسلمان کے وضو کرنے کا طریقہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور مسلمان سے پوچھا کہ آپ کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں؟ مسلمان نے جواب دیا، پاکستان سے۔ فرانسیسی ڈاکٹر نے پوچھا کہ آپ کے ملک میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ تو مسلمان نے جواب دیا کہ مجھے تعداد کا تو پتہ نہیں، ویسے چند ایک ہی ہوں گے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہاں فرانس میں بہت زیادہ پاگل خانے ہیں اور میں ایک پاگل خانے کے اسپتال میں ڈاکٹر ہوں۔ میں نے ساری عمر اس تحقیق میں گزار دی کہ لوگ پاگل کیوں ہوتے ہیں اور پاگل پن سے بچنے کے لیے کون سی احتیاطی تدبیر اختیار کرنا ضروری ہے۔ میرے مطابق پاگل پن کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ اپنی گردن کے پچھلے حصے کو خشک رکھتے ہیں۔ کھچاؤ کی وجہ سے رگوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ جو لوگ اس جگہ کو وقتاً فوقتاً نمی پہنچاتے ہیں وہ پاگل پن سے بچ جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے گردن کے پیچھے کے حصے پر بھی گیلے ہاتھ پھیرے، جس سے مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ آپ کو یہ طریقہ کس نے بتایا؟ تو مسلمان نے بتایا کہ وضو کرتے وقت گردن کا مسح کیا جاتا ہے، اور یہ بات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ اس لیے آپ کے ملک میں لوگ کم تعداد میں پاگل ہوتے ہیں، اور فرانسیسی ڈاکٹر فوراً مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک ڈاکٹر کی پوری زندگی کی تحقیق نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے ایک چھوٹے سے عمل پر آ کر ختم ہو گئی۔ پیارے دوستو، آج سائنس یہ ثابت کر رہی ہے کہ اسلام نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کے کرنے سے انسان کو جسمانی اور روحانی لحاظ سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اسلام کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے، اور صرف اسلام پر عمل کرنے میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کو صحیح سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایک پکا اور سچا 5 وقت کا نمازی بنائے۔ آمین۔